दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है, गुजारिश करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको मिल जाया करें। और आप जो है लाइक करें हमारे चैनल को। जो जिन दर्शकों ने ऐसा किया है वो उन सब चिंतकों के कारण हमारा मनोबल बढ़ा है और हम चैनल में और ज़्यादा निखार लाने के लिए प्रेरित हुए हैं। और आप हमारे चैनल में सभी जो वीडियो देखें उस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। आपकी अच्छी प्रतिक्रिया हो, चाहे वो आपने हमारी आलोचना की प्रतिक्रिया हो, दोनों का ही हम स्वागत करते हैं। दोनों को ही हम बहुत गौर से पढ़ते हैं और दोनों से ही प्रेरणा ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी हार की खुमारी अब कांग्रेस पर से भी उतर चुकी है। कांग्रेस एक तरह से किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था, प्रेक्षक भी मान रहे थे, कांग्रेस पार्टी के नेता भी मान रहे थे कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है ही। लेकिन जो नतीजे आए बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे थे। 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती और केवल 66 सीटों पर कांग्रेस से मट गई। हालांकि उसका वोट बैंक कम नहीं हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बहुत बढ़ गया। वो भारतीय जनता पार्टी 8% तक अपना वोट बैंक बढ़ा ले गई, जबकि कांग्रेस जो है वो केवल कुछ पॉइंट का वोट बैंक कांग्रेस ने बढ़ाई है, गंवाया नहीं है। लेकिन कांग्रेस इस वजह से बहुत पिछड़ गई। और इसके पीछे कारण ये जो कमाल है, इतना ज़्यादा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक बढ़ने का, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक तो कारण है निवर्तमान मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे, उनकी लाडली बहना योजना। हालांकि उन्हें पार्टी ने इसका कोई प्रतिदान नहीं दिया, बुरा सिला दिया। वो जो है अब एक तरह से कुंठा में जीने को मजबूर है। जैसी उनकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, वो नाटकबाजी कर रहे हैं और एक प्लेटफार्म तलाश रहे हैं जहां वो अपनी अहमियत बनाए रख सकें। वरना तो पार्टी में तो अब उनको ये डर सताने लगा, ये आशंका होने लगी कि कहीं उनको निर्वासन में न धकेल ले पार्टी, क्योंकि पार्टी नेतृत्व की रीति यही, भले ही मोदी जी का भी पर्याप्त उम्र दराज हो चुके हों, लेकिन वो काम इस तरीके से कर रहे हैं जैसे अभी उन्हें 50 वर्ष तक और सक्रिय राजनीति में रहना है। वो अपने पीछे पूरी पार्टी को, अपने पीछे जितने भी 2 नंबर के नेता हैं वो सबको एक साथ निपटा लेना चाहते हैं। जो भी उनके समकालीन पीढ़ी है या उनसे थोड़े पहले की पीढ़ी है, वो उन सब सारे नेताओं को निपटा देना चाहते हैं। तो उसमें उसके शिकार शिवराज सिंह जी है। अब ये सोचने वाली बात है कि नई लीडरशिप में जो ला रहे हैं, जो नई पौध ला रहे हैं, वो नई पौध तैयार होने में अभी समय लगेगा और उस समय लगने तक उनकी शारीरिक स्थिति क्या होगी, उम्र के को देखते हुए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो बेफिक्र हैं और फिलहाल तो वो फिट हैं और तो अभी भी इस उम्र में भी दावा करते हैं कि वो युवाओं के साथ में जोड़ कर सकते हैं अगर युवा आ जाए। तो उन्होंने फिटनेस के बारे में प्रतियोगिता करके दिखाई भी है 2-3 वर्ष पहले, तो ये उनका है। तो कांग्रेस का हमारा कहना है कि कांग्रेस जो बिल्कुल अचेतावस्था में चली गई थी, सुसुप्तावस्था में चली गई थी, अब कांग्रेस फिर अब धीरे धीरे उठकर खड़े होने का प्रयास कर रही है। और एक अच्छी बात यह कि कांग्रेस ने अब सबक सीखना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी से। अपने विरोधी से भी सबक सीखना चाहिए, और ख़ासतौर से अगर विरोधी बहुत ज़्यादा सफल हो तो उससे तो सबक सीखना ही चाहिए। आप अपने मन में सोचते रहें कि हम ठीक कर रहे हैं, हम अपने तरीके से करेंगे, ये नहीं चल सकता। विरोधी क्यों कामयाब हो रहा है, ये सोचने वाली बात है और इस पर अब सोचना शुरू किया है तो ठीक है। तो कांग्रेस में भी अभी पीढ़ीगत अब बदलाव हुआ है, खासतौर से मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को पहले तो ये खबरें आ रही थी कि कमलनाथ से कह दिया गया कि कुछ कहा नहीं गया, जबकि पराजय के लिए का ठीकरा उन्हीं के सिर पे फोड़ा जा रहा था। उनके अहंकार का कोई जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुकाबले कोई खास दौरे भी नहीं किए और टिकट वितरण में भी उन्होंने मनमानी बरती। लेकिन इसके बावजूद भी जब चुनाव परिणाम आए उसके तत्काल बाद
न तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई नैतिक आधार पर इस्तीफे की पेशकश की, ना पार्टी की ओर से ये कहा गया कि आप इस्तीफा दीजिए। और बल्कि ये खबरें आने लगी थी कि उनसे तो ये कहा जा रहा, कमलनाथ से ही कहा जा रहा है कि आप लोकसभा चुनाव की कमान आप ही के हाथ में रहेगी और आप प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पार्टी की मजबूत स्थिति के लिए तैयारी करें। लेकिन एक दिन पहले शनिवार की रात अचानक पार्टी ने फेरबदल कर दिया और शायद कमलनाथ को सूचना भी नहीं मिली और मध्य प्रदेश में जो है वो कमलनाथ की जगह और जीतू पटवारी की नियुक्ति कर दी। जीतू पटवारी इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे, तो ये हारने के बावजूद भी इस हार उनकी राह में बाधा नहीं बनी, क्योंकि वो एक तो राहुल गांधी की बहुत चहेते, दूसरा उनकी जुझारू नेता के रूप में छवि है, तीसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने, हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी बैकवर्ड थे, लेकिन बैकवर्ड ही कार्ड फिर खेला है। जो नया मुख्यमंत्री उन्होंने बनाए मोहन सिंह यादव, वो भी बैकवर्ड है और वो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी जाति है, बिहार में ओबीसी की जो सबसे बड़ी जाति है यादवों की, उस यादव वोटों पर अब उन्होंने, यादव वोट अभी तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माना जाता, तो यादव वोटों पर उन्होंने इस बहाने एक कमंद फेंकी है। तो अब कांग्रेस ने भी विचार किया, कमलनाथ तो ब्राह्मण थे, तो कांग्रेस ने भी विचार किया कि अब जब हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हम पिछड़े वर्ग का मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें केवल खाली बातों से काम चलने वाला नहीं, हमें पिछड़े वर्ग के नेता हर स्तर पर तैयार करने पड़ेंगे, हर स्तर पर कार्यकर्ता तैयार करने पड़ेंगे, ताकि जो हम पिछड़ों की बात कहें, जो नेतृत्व कहे, वो उन बातों को वो नीचे के स्तर पर दोहराएं, उन बातों को मजबूती के साथ अपने लोगों के सामने रखें, और तभी मतलब वो प्रभावित होने का काम होगा। तो अति पिछड़े वर्ग से आते जीतू पटवारी, एक तो उनकी खासियत ये है, तो जीतू पटवारी को इसलिए भी बनाया गया कि 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी की वहाँ पे अभी तक दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लदे हुए थे, अब उनसे मुक्ति पाकर और ये रास्ता तलाशा गया है। अब जो है इसके बाद में फिर ये है कि जीतू पटवारी युवक कांग्रेस के, उनका जो प्रोफाइल है वो भी काफ़ी मजबूत है। जीतू पटवारी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, अभी वो गुजरात के प्रभारी थे, राष्ट्रीय सचिव थे और कांग्रेस पार्टी के, और गुजरात के प्रभारी थे। तो उम्मीद ये की जाती है कि उनका जैसा तेवर है, और वो युवा है, 50 वर्ष के भी है, तो ये उम्मीद की जाती है कि वो कांग्रेस में नई जान फूकेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में अजय राय नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके तेवर बड़ी चर्चा का विषय है, और वो तमाम उन्होंने दूसरे पार्टियों में तोड़फोड़ करके और अपनी पार्टी का कुनबा बढ़ाया है। हालांकि ये वोटों में अभी कितनी फलित होने की स्थिति बनी है ये नहीं कहा जा सकता, ये कहा नहीं जा सकता अभी, और अभी बस केवल एक ही बात है, उसमें कोई उनका अजय राय का कोई शेयर नहीं है कि जो मुस्लिम वोटों का रुझान है वो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के प्रति हो रहा है। कांग्रेस जीते या हारे, कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन लोग ये मानने लगे कि मुसलमान वोट अब की बार अधिकतम संख्या में कांग्रेस को ही मिलने वाला है। तो अब इसमें ये जो मुस्लिम वोटों की पूंजी उनको विरासत में मिल रही है अजय राय, और इसके बाद वो अपने तेज तर्रार प्रयासों से कितना और पार्टी में जोड़ पाते हैं। तो कोशिश तो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने भी बहुत करके देख ली है। वो आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए गई थी, जब वो कांड हुआ था सोनभद्र में, वो जो है, और समय समय पर वो दलितों के उत्पीड़न के मामले में भी उन्होंने बड़ा मोर्चा लिया, उनको सरकार ने रोकने की कोशिश की, तो उनकी तेवर और ज़्यादा आक्रामक हो गए थे। तो उससे लगा था कि कांग्रेस की पार्टी पैठ मजबूत हो रही। फिर उन्होंने महिलाओं का नारा लिया, महिलाओं की भागीदारी का नारा दिया, और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा दिया, बड़ा प्रभावी नारा माना गया। लेकिन चुनाव में उसका कोई नतीजा नहीं निकला, चुनाव में 0 वोटे सन्नाटे में ही कांग्रेस बनी रही। तो अब अजय राय उत्तर प्रदेश में कितना कुछ कर पाएंगे अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ये तो प्रमाणित हो चुका है चुनाव में कि हारने के बावजूद भी कांग्रेस की उपस्थिति हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर तक बहुत अच्छी है। और अगर हालांकि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कुछ नहीं है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी की असाधारण विजय के बारे में बता रहा था मध्य प्रदेश में,
तो मैं जो दूसरी बात कह रहा था, मैं पहले तो मैंने शिवराज सिंह चौहान की योजना की चर्चा की थी, दूसरी बात हमने उन्होंने कहा था बूथ स्तर पर उनका जो माइक्रो प्रबंधन है रहा भारतीय जनता पार्टी का, जिसके कारण उनके पास में बूथ स्तर पर पदाधिकारी मौजूद थे, कार्यकर्ता मौजूद थे और उनके पास पूरी लिस्ट थी और लिस्ट में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को लगा रखा था पार्टी ने कि वो जो लोग उनके हैं और अगर वो किसी वजह से अनमने वोट डालने के मामले में, और वो वोट डालना ये है कि अनिच्छुक हो गए कि नहीं चलिए अनमने हो गए कि वोट डालने नहीं जाएंगे, शादियाँ उनकी यहाँ हो रही या कुछ अन्य व्यस्तताएँ, उनमें से किसी को भी नहीं छूटने देना, तो सबको मतदान केंद्र तक पहुंचाना, ये और जिस जिम्मेदारी को उन्होंने बखूबी निभाया, इसीलिए कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत इसलिए बढ़ा। और बूथ स्तर के पदाधिकारी ने उसके पहले वोटर बनाने में भी बड़ी मेहनत की, खासतौर से नए वोटर को बनाने में बहुत मेहनत की और नए वोटरों पर के लगातार वो संपर्क में रहे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इतने कार्यक्रम अपने कार्यकर्ताओं को देती है कि कार्यकर्ता हमेशा संपर्क में बने ही रहते, ये भी उनकी एक सफलता का, उनके प्रभावशाली होने का एक बड़ा रहस्य, तो ये भी काम आया। तो अब जीतू पटवारी को जहाँ एक तरफ जुझारू प्रदर्शन करने होंगे, वहाँ साथ साथ में उनको ये भी करके दिखाना होगा कि वो मध्य प्रदेश के अंदर बूथ स्तर तक जीवंत इकाइयाँ अपनी पार्टी की स्थापित कर पाएँ, जीवंत पदाधिकारी बूथ स्तर पे उनके हों, खाली पदाधिकारी ना हो। ये संगठन इतना बृहद संगठन कैसे वो खड़ा कर पाते हैं या नहीं, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है तो केवल जुझारू प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है, ये तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ नेता प्रतिपक्ष को भी बदल दिया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने वहाँ पे जो है उमंग सिंगार, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और जिनकी चाची जमुना देवी बहुत मजबूत आदिवासी नेता रही हैं, मध्य प्रदेश की उप मुख्यमंत्री रही हैं, तो वो मतलब उस परिवार से वो उमंग सिंगार आते हैं, धार जिले के रहने वाले हैं। वो जो जीतू पटवारी है, वो तो जीतू पटवारी तो इंदौर ज़िले के हैं और इंदौर की में इस बार वो हार गए थे, लेकिन ये तो जीते हैं। उमंग सिंगार तो जीते हैं और उमंग सिंगार जो है वो धार जिले के रहने वाले हैं और आदिवासियों की भी एक बहुत अच्छी खासी संख्या है और आदिवासी मतों का भी ख्याल करना पड़ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू का चयन करके और वहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री दे के छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच में भी पैठ बढ़ाने के लिए लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश क्या कर रहे हैं, बड़ी कामयाब उनकी कोशिशें हैं और उनको इसमें सफलता भी मिली। उन्होंने आदिवासियों की जो छत्तीसगढ़ में जो रिजल्ट आए हैं वो आदिवासी बाहुल जिलों में सरगुजा और बस्तर में उनकी पार्टी को बड़ी ज़बरदस्त सफलता मिली है और एक नया वोट बैंक आदिवासियों के रूप में उन्होंने तैयार किया है, खल कर पाया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब कांग्रेस को उसकी काट करनी है, तो कांग्रेस को भी पता है कि आदिवासियों में नए तरीके की जागृति आ रही है और उस जागृति के साथ चलने के लिए, उसके साथ कदम ताल करने के लिए ज़रूरी होगा कि उसको भी नेतृत्व में अवसर दिया जाए। तो इसलिए उन्होंने उमंग सिंगार को जो है वो मौका दिया है। अच्छा, अब जहाँ तक ये कांग्रेस के दोनों ही जो घाघ नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, अब ये तो इनका तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। अब इनसे कोई पार्टी का बहुत कुछ भरा भरा होने वाला नहीं है। अब इनकी जो क्षमताएं थी पूरी हो गई, इन्होंने अपनी उम्र पूरी कर ली है, लेकिन फिर भी ये दखल बनाए रखना चाहेंगे। तो ये मार्के की बात ये है कि ये दोनों ही लोग जो बनाए गए, ये दोनों ही लोग न कमलनाथ के हैं और ना जो है दिग्विजय सिंह की। हालांकि दिग्विजय सिंह प्रचारित करवा रहे हैं कि जीतू पटवारी उनके जो है गुडबुक के हैं और जीतू पटवारी उनको काफ़ी मानते हैं, ये प्रचारित करवा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जीतू पटवारी किसी गुट के नहीं है। और इसी तरीके से वो तो जो है जो उमंग सिंगार हैं, वो तो एक बार आलोचना भी कर चुके थे दिग्विजय सिंह की, हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली, ये बात दूसरी है, लेकिन वो भी उस तरीके की नज़दीकी नहीं कि दिग्विजय सिंह उन्हें अपने इशारे पर
चला सकें, ऐसे नज़दीकी वो नहीं है। तो इन दोनों के हाथ में कमान सौंपी है। छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन किया है, राजस्थान में भी उन्होंने महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत को, जो अभी तक विधानसभा अध्यक्ष थे, उनको उन्होंने जो है नेता प्रतिपक्ष बना दिया। हालांकि जो दीपक बैज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको बनाए रखा है। छत्तीसगढ़ में पराजय के बाद चर्चा थी कि उन्हें भी हटाया जाएगा, लेकिन वो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के कुछ ही पहले वहाँ पे उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। तो इसलिए ये माना गया कि नहीं, उनका वो कुछ खास प्रयास नहीं कर पाए होंगे और उन्हें अभी मौका बराबर जारी रखने देना चाहिए। और वो आदिवासी भी हैं, तो इसलिए भी उनको बनाए रखा गया है। अब जो है, अब इस तरीके की जो नई पात खड़ी की है मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, जो नई पौध रोपी है, उन्होंने जो परिवर्तन किए हैं, इन परिवर्तनों का अब क्या है, भूपेश बघेल को वहाँ बाईपास कर दिया, क्योंकि भूपेश बघेल ने तो बड़ा भरोसा दिलाया था और कांग्रेस आश्वस्त भी थी कि छत्तीसगढ़ में तो सरकार उनकी बरकरार रहेगी भी, और जो विश्लेषक थे वो भी कह रहे थे। तो भूपेश बघेल जब नाकाम हो गए तो उनको नाकामी की सज़ा के बतौर जो है भूपेश बघेल को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बजाय अब नेता प्रतिपक्ष उन्होंने जो है वो महंत जी को बना दिया है, और चरणदास महंत को। चरणदास, तो ये जो एक नई बिसात बिछाई है कांग्रेस ने। अब नई बिसात के बाद में वो कितना, क्योंकि इन दोनों राज्यों में तो विपक्ष के नाम पे केवल कांग्रेस ही है, बाकी इनमें जो है अपनी उपस्थिति तो दिखाने की कोशिश समाजवादी पार्टी भी करने गई थी, बहुजन समाज पार्टी ने भी उपस्थिति दिखाने की कोशिश की थी, और यहाँ तक कि जनता दल यू ने भी मध्य प्रदेश में अड़ंगा लगाया था। लेकिन ये साबित हो गया कि वहाँ तो सीधी सीधी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की, कुछ नहीं है। वोट काटने के लिए पार्टियाँ पहुँच जाती हैं, उनके किए होते का कुछ है नहीं। तो अब वो उनका चैप्टर ख़त्म हो गया। तो कांग्रेस मनोबल बनाए रखते हुए, अब कांग्रेस ने ये जो परिवर्तन किया तो मनोबल बनाए रखने की बात ही है। नए नेतृत्व किस ढंग से प्रदर्शन करता है और कितनी अच्छी संभावनाएं। अभी फिलहाल तो लोकसभा चुनाव की परीक्षा है, अब तो वो तो विधानसभा चुनाव तो 5 साल के लिए चले गए। 5 साल में कितना वो धैर्य बनाए रखते, कितनी मेहनत कर पाती है तो अलग बात होगी। लेकिन अभी तो इसी में प्रदर्शन करना, लोकसभा में ही बेहतर प्रदर्शन करना। लोकसभा में इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम सीटें मिली हुई हैं, और यदि अगर वो सीटों में कमी कर पाता है जो नया नेतृत्व कांग्रेस का, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी। और जो ये है कि कांग्रेस, ये भारतीय जनता पार्टी भले ही बड़ी एक पार्टी बन जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वही उभरे, पर वो जो है बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाए, ताकि मोदी के नेतृत्व से छुटकारा मिले। इंडिया की रणनीति यही है, और उसमें उस रणनीति का दारोमदार ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी निर्भर करेगा कि वो कितनी संख्या घटा पाती है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद। फिर आपसे वही दोहरा दें कि आप हमारे चैनल को ज़रूर ही लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जो भी हम नया नोटिफिकेशन, जो भी नए वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करें। और हमारे वीडियो के बारे में आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।